आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेरे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य गोविंद बिहारी जी के बारे में। उनका जीवन परिचय मैं आपको बताता हूँ कि भारत के महानतम योगियों में से वो एक थे, जो बाबा जी के महाअवतार बाबा जी के परम शिष्य और महानतम योगियों में से एक थे, जिन्होंने तंत्र विद्या और क्रिया योग पर समान रूप से अधिकार प्राप्त किया था अपने जीवन में, और अपनी साधना से इसी शरीर में उस निर्वाण को प्राप्त किया जो गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ है। इनका जन्म 1940 में गणेश चतुर्थी के दिन जनवरी के महीने में कानपुर में हुआ था। मूल रूप से कानपुर के वो रहने वाले थे। वहाँ पे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। एमएससी की पढ़ाई उन्होंने 3 विषयों में की, और 3 विषयों में एमएससी की पढ़ाई करने के बाद वो एलआईसी के अधिकारी के रूप में चयनित हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के रूप में। और उसके बाद फिर वो कुछ वर्षों तक कानपुर में सेवा देने के बाद पूरे परिवार के साथ हरिद्वार चले गए, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। 3 बेटे थे उनके और 1 बेटी थी। हरिद्वार में उनकी मुलाकात महर्षि महेश योगी से हुई, जिससे उनका अध्यात्म में रुझान काफ़ी बढ़ा। कानपुर में रहते हुए उन्होंने तंत्र साधनाएं की, शमशान साधना की, तंत्र विद्या में पूरा अधिकार प्राप्त किया योग गुरुओं के मार्गदर्शन में। फिर कुछ समय यहाँ पर रहने के बाद उनका ट्रांसफ़र रायपुर में हुआ, एलआईसी में। रायपुर में जाने के बाद उनका संपर्क हुआ स्वामी सत्यानंद सरस्वती, जो बिहार स्कूल ऑफ योगा के संस्थापक थे, शिवानंद जी के शिष्य। वहाँ पर गुरुजी ने सघन रूप से साधना शुरू की। 6 वर्ष इन्होंने उस आश्रम में बिताए। एलआईसी की नौकरी से छुट्टी ले करके बीच में 37 साल की नौकरी में 14 साल लीव विदाउट पे रहे। ये उनके क्रम था। साधना के लिए उन्होंने इतना बलिदान दिया, जबकि एक गृहस्थ की पूरी भूमिका उन्होंने निभाई अपने परिवार में, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, और साधना अपनी करते रहे। वहाँ पर कुछ दिन वहाँ रहते, छुट्टी लेकर के आते, नौकरी करते, फिर चले जाते। ये क्रम उन्होंने अपनाया। साधना करने के दौरान ही उनको गुरुकुल कांगड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक प्रोजेक्ट मिला, पैरासाइकोलॉजी का, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का था। उसमें पीएचडी करने के लिए गुरुजी ने उस प्रोजेक्ट को चुना, और इसी घटनाक्रम में उनकी महाअवतार बाबा जी से मुलाकात हुई। गुरुजी साधुओं का इंटरव्यू करते हुए ऋषिकेश के नीलकंठ के जंगलों में विचर रहे थे। तभी महाअवतार बाबा जी ने उनको वहाँ पे दर्शन दिए। साक्षात बिल्कुल सामने वो दोनों हाथ ऊपर किए हुए उनके आए, और उनको देख करके गुरुजी पहले तो भयभीत हो गए। फिर बाद में बाबा जी ने अपना परिचय दिया। गुरुजी के पास जो डिग्री वगैरह थी उस सब कुछ उन्होंने एक अग्नि अपनी इच्छा से प्रकट की बाबा जी ने, और जला दी, और एक फल खाने को दिया गुरुजी को। उस फल को खाने के बाद गुरुजी का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। संसार से उनका वैराग्य हो गया, और उनकी आध्यात्मिक यात्रा दूसरे ही दिशा में शुरू हो गई। इससे ज़्यादा गुरुजी अपने विषय में कुछ नहीं बताते कि और वहाँ घटनाक्रम क्या हुआ। वापस आकर के फिर कुछ समय वहाँ रहने के बाद उनका ट्रांसफ़र 1990 में लखनऊ हो गया यहाँ, और लखनऊ में निराला नगर में वो रामकृष्ण मठ के सामने अपने आवास पे रहने लगे। और फिर यहाँ पे उन्होंने योगासन, प्राणायाम, मुद्रा बंद, इस सब की और ध्यान की कक्षाएं सुबह शाम निःशुल्क रूप से शुरू की, पब्लिक एक समाज सेवा के रूप में। मैं भी उसी क्रम में उनसे मिला था। और वहाँ पर रहते हुए 1995 में उन्होंने नौकरी से संन्यास ले लिया, नौकरी से वीआरएस ले लिया पूरी तरीके से, और वीआरएस लेने के बाद अपनी साधना जारी रखी। और वर्ष 2004 में उनको जब पूर्ण समाधि उपलब्ध हो गई, वो निर्वाण जो गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ इस शरीर में, तो उन्होंने फिर ये कक्षाएं वगैरह बंद करके फिर अपना एकांत जीवन अपनी पत्नी के साथ निर्वहन शुरू कर दिया। और फिर वर्ष 2019 में 20 अक्टूबर को उन्होंने महासमाधि जब तक ली, तब तक वो लखनऊ में ही रहे। अपने कुछ शिष्यों की मंडली से बस मिलते जुलते थे, जिसमें हम लोग थे। और मेरी सारी शिक्षा दीक्षा तंत्र की, योग की गुरुजी से वहीं उनके मकान में, कुछ निराला नगर के मकान में और कुछ विकास नगर में हुई। इस प्रकार उन्होंने मेरे जैसे एक सामान्य मनुष्य को न सिर्फ ईश्वर प्राप्ति का राह दिखाया, बल्कि तमाम दुनिया भर के आडंबरों से और जीवन की घटनाओं से मुझे उसका जो सत्य है उससे परिचय भी कराया, और हर जगह सहायता करी। ऐसे गुरु के चरणों में सत नमन करता हूँ। और इससे ज़्यादा जो लोग कुछ और जानना चाहें मेरे गुरु के विषय में, तो उनको, चूँकि वो गोपनीय जानकारियाँ हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे तो उनको इस विषय में और जानकारी दी जाएगी। हरिओम तत्सत।